फाइनल वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्य आनंद। आज मैं आपको एक ऐसे गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूं जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर ये इंटर्नशिप पेड होती है। मतलब हर मंथ आपको 10,000 रुपीज़ की स्टाइपेंड भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये बेहतरीन गवर्नमेंट इंटर्नशिप है जो 2025 की सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट इंटर्नशिप यहाँ पर पहली होने वाली है। अभी तक इसके बारे में वीडियोस किसी ने नहीं बनाया क्योंकि ये कल ही यहाँ पर लॉन्च हुई है। जनवरी 22 2025 को लॉन्च हुई है। और आज 23 तारीख को मैं इसके वीडियोस बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या आपको काम करना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होंगी। तो फाइनली बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। एक बार पूरी प्रोसेस को देखने के बाद आप लोग आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर इसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर हाल फिलहाल में इसे लॉन्च किया गया, जिसके अंदर आपको डेट के बारे में बता दिया जाएगा, लास्ट डेट कब होने वाला और आपका इंटर्नशिप कब स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये टर्म 1 होने वाला है। बेसिकली 2 टर्म में इंटर्नशिप यहाँ पर एमईए की तरफ से लॉन्च की जाती है। तो इस टर्म 1 के लिए 23 जनवरी यहाँ पर आज नोटिफिकेशन निकाला गया, 23 तारीख आ जाए, इसमें कि आप लोग 2025-26 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। डेडलाइन आप देख सकते हैं 5 फरवरी होने वाली है। 5 फरवरी के पहले आपको अप्लाई करना है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू यहाँ पर 12 फरवरी को होने वाली, जो कि आपको ऑफिशियल साइट पर ही मिल जाएगी। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो एक लिस्ट निकाली जाती है। 22 फरवरी इंटरव्यूज होगी यहाँ पर। फिर 28 फरवरी को यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा। 1 अप्रैल से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पोर्टल पर चले जाना है। वैसे मैं सारी ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। नीचे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से लोग एलिजिबल होने वाले। तो internship at MEA headquarters shall generally be open to Indian citizen with a minimum education qualification of a graduate degree। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 3 मंथ का होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस टोटली डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पर और इसी के बाद यहाँ पर इंटरव्यू पर। तो बेसिकली ये इंटर्नशिप काम कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी होती है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। बेसिकली आपका यहाँ पर यही काम होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर विल बी असाइंग स्पेसिफिक टॉपिक बाय वर्क। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसी पर आपको रिसर्च करना है, रिपोर्ट करना और इम्प्लीमेंट करना होगा। बस छोटा सा काम होने वाला है। कोई डाउट अगर आपको है तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब अगर बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको ऊपर में यहाँ पर रजिस्टर का एक बटन दिख जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक करना है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर आपको फुल नेम, जेंडर, इंटर्नशिप टाइप में आपको यहाँ पर एमईए इंटर्नशिप प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी को डालनी है, पासवर्ड को जनरेट करके कंफर्म करना और फिर सबमिट करना है। इस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड को आपने जनरेट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करना होगा। इतना करने के बाद एक न्यू डैशबोर्ड पे आप पहुंच जाएंगे, जहां पर अप्लाई फॉर इंटर्नशिप का आपको बटन दिख जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको अपने नाम, मैंने डेमी डेटा को फिल करके रखा है। आप लोग सही डेटा के साथ यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गई, नेम हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर हो गई। इसी के साथ कैटेगरी भी आप लोग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि जनरल, ओबीसी और SC ST। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सही एड्रेस फिल करना होगा और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, जो कि सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, एज अ रिजल्ट यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको नेक्स्ट करके ही आगे बढ़ना है, तो ही जाकर के आपकी पर्सनल डिटेल्स सबमिट होंगी। इसलिए जरूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे आप पहले रख लीजिएगा। इसलिए वीडियो को भी देख लीजिएगा, वरना बार बार फॉर्म को फिल करेंगे और ये सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। तो जैसे हम ओके करके आगे बढ़ेंगे, आप एजुकेशन डिटेल्स पे पहुंच जाएंगे। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कोर्स प्रेजेंटली परस्यूइंग, अगर कोई कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में आपको फिल करना है। ठीक है, प्रेजेंट यूनिवर्सिटी के बारे में फिल करना है, कोर्स का ड्यूरेशन डालना है। ग्रेजुएशन डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जैसे कि कौन से स्टेट से हैं, सेलेक्ट स्टेट, उसके बाद प्लेस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आपको यहाँ पर देना होगा, सब्जेक्ट कोर्स। इसी टाइप से आपको 12th की, इंटरमीडिएट की यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है।
और फिर हाई स्कूल मतलब 10th क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। तो थर्ड स्टेप में आपको इंटर्नशिप डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि कितने मंथ के लिए आप करना चाहते हैं। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपने किया है तो यहाँ पर उसे डाल सकते हैं, इंटरेस्ट को डाल सकते हैं, जैसे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी डाल सकता हूँ, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। इसी के साथ हालाँकि यहाँ पे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आपको नहीं डालनी है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया। इसी के साथ प्रोजेक्ट अगर आपने कोई किया है तो उसका नाम आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आती है डिवीज़न क्या होती है, तो बता दूँ एमईए के अंदर अलग-अलग डिवीज़न होती है। सारे डिवीज़न यहाँ पर आपको जो इंटर्नशिप करना होगा वो दिल्ली जो इनकी हेडक्वार्टर होने वाली है वहीं करना होगा, ऑफ़लाइन होगी। और अलग-अलग डिवीज़न के अलग-अलग एचओडी होते हैं जो आपको एक टॉपिक देंगे, उस पे आपको रिसर्च करना है, रिपोर्ट करना और इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पर अलग-अलग डिवीज़न आप लोग देख लीजिएगा, जो भी डिवीज़न को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक बार सही तरीके से उसके बारे में जान लीजिएगा, फिर 3 अलग-अलग प्रेफ़रेंसेस डिवीज़न यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब अगर करें डिवीज़न का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें, तो देखिए स्पेशलाइज़ेशन डिवीज़न रिप्रेजेंट डिफरेंट एरियाज़ ऑफ वर्क विदिन द एमईए सच एज़ पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी, कंसुलर सर्विसेज, कल्चरल रिलेशन। तो स्पेशलाइज़ेशन होता है, इसके अंदर अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद आपको किसी एक एरिया में फोकस करना यहाँ पर रहेगा। फिर रिलेवेंट एक्सपोजर, जिस भी आप डिवीजन को चूज कीजिएगा उसके अंदर जो भी आपको चीज़ें दी जाएगी उससे रिलेटेड स्किल्स को सीखने का आपको मौका मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर वाई डू यू वांट टू परस्यू दिस इंटर्नशिप, इसको आपको ब्रीफ में लिखना है, 2000 कैरेक्टर से कम में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे सही तरीके से लिखिएगा। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, देख सकते हैं आप। अगर हेल्प लेना चाहते हो तो सेम चीज़ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक में जाकर के उसे ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ऐसी कुछ फॉर्मेट है जिसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से लिखिएगा। हालांकि आपको यही चीज़ को नहीं उतारना, ये बस एक एग्जाम्पल होने वाला है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इस डिटेल्स को कंप्लीट करने के बाद फिर आती है डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग फाइल्स को आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पर सारी चीज़ों को डालना है। सबसे पहले तो जैसे कि आईडी प्रूफ आपके पास जो भी होने वाली है, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड अगर है तो वही डाल दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर उसका पहले फोटो आपको खींचना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी साइज कम होनी चाहिए, ठीक है? 5 MB से कम होनी चाहिए और पीडीएफ के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप साइज कम कीजिएगा। आपको क्या करना है, टीनी पीएनजी आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल पे जाकर के, जिसके अंदर आप अपने इमेज को डालिएगा। इसके बाद उसकी साइज कम होगी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उस इमेज को आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट पीडीएफ, कन्वर्ट इमेजेस टू पीडीएफ यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी साइट में जाकर के आप जाइएगा, यहाँ पर आपका इमेजेस पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगी। सबसे पहले उसके साइज को कम कीजिएगा, फिर आप उसे पीडीएफ बना लीजिएगा। इतना करने के बाद एक मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करके। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ओपन करना है, ठीक है? उसके बाद आपको अपलोड के इस बटन पे क्लिक करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होगा। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड का यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें कि 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ओबीसी कैटेगरी। अगर आपने ओबीसी चूज किया है तो यहाँ पर आपको ओबीसी की कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आता है वो भी आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं तो आप लोग जनरल को भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको अपलोड फोटो करना है, फोटो के नीचे आपकी सिग्नेचर भी यहाँ पर होनी चाहिए। इतना करने के बाद फाइनल रिव्यू होगा। मैंने सारे डिटेल्स को फिल नहीं किया, जैसे आप सारे डिटेल्स को फिल कीजिएगा और सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाएगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं एडिटिंग की जरूरत होगी तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग नीचे जाइएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है हियर बी पे जाके और फाइनल सबमिट कर देनी है। बता दूं यहाँ पर एक साथ आप लोग इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, जैसे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, इंटर्नशिप डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, फिर फाइनल रिव्यू और तुरंत आपको सबमिट करनी है। तो फाइनली जैसे आप एक बार सबमिट कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आप नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी डेट मैंने आपको बताया उस डेट में आपको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर आपका नाम अगर होगा तो आगे की प्रोसेस आपको मेल के थ्रू सारी चीज़ें बता दी जाएगी। दो टर्म में इंटर्नशिप होती है यहाँ पर। टर्म 1 में जो लोग आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, इन सारे प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, वो लोग सब यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई कर पाएंगे।